अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम लाहौर से, और मंजर-ए-आम की टीम एक बार फिर से जो है वो लाहौर में मौजूद है। जिस तरह मैंने बताया कि हमारा एक विजिट है पंजाब में, हम प्रोग्राम करने के लिए आए हैं आपको दिखाने के लिए कि पंजाब में किस तरह काम किया जा रहा है, किस तरह मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब के साथ। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे, क्योंकि सिंध की अगर बात की जाए तो बेशुमार प्रोग्राम्स किए मैंने। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, मैं जिस चैनल में जाता हूँ, खुसूसन क्योंकि मेरे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि आपको आगाही फराहम करना, और गाय बगाए में आप लोगों को सिंध फूड अथॉरिटी के साथ भी बड़े प्रोग्राम्स दिखाए। आज देखते हैं लाहौर में, क्योंकि फूड की अगर बात की जाए, हर शख्स रेस्टोरेंट जाता है, हर शख्स कैफे जाता है, खाना तो है ना, वो तो जिंदगी में खाना नहीं खाओ तो जाहिर सी बात है हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो देखते हैं पंजाब की क्या सूरत हाल है। आज पूछेंगे वो सवाल जिनके जवाबात आप लोग जानना चाहते हैं। आइए, मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डीजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। आसिम भाई, मुझे ये बताएं कि पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब बड़ा सूबा है और फूड हर शख्स खाना खाता है, और वीकेंड्स पे ज़ाहिर है फैमिलीज़ का एक होता है कि छुट्टियां हैं, हम जाएं बच्चों के साथ, रेस्टोरेंट्स में जाएं, कैफ़ेज़ में जाएं, और हर बंदे की ये ज़रूरत है। क्या समझते हैं पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह काम कर रही है? देखिए फूड बुनियादी ज़रूरत है और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो फूड सेफ्टी जो है वो एक उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फूड सेफ्टी के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ना सिर्फ पायनियर है कि इसने तमाम बाकी फूड अथॉरिटीज़ को उनके लॉज बनाने में, उनको टेक्निकली एजुकेट करने में हेल्प आउट किया, बल्कि जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फूड के ऊपर बनाने में, उसमें भी अपना एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा किया है। जहाँ तक फूड बिजनेसेस के इंस्पेक्शन का ताल्लुक है तो पंजाब फूड अथॉरिटी की 150 फूड सेफ्टी टीम्स हैं जो कि पूरे पंजाब में फैली हुई हैं, और वो सुबह दूध के नाका जात पे भी मौजूद होती हैं, शाम को दूध के नाका जात पे मौजूद होती हैं, और इसके अलावा फूड इंडस्ट्री को, फूड बिजनेसेस को, रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को रूटीन से जो है वो चेक कर रही होती हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे स्मॉलर फूड पॉइंट्स हैं जिनको हम ढाबाज कहते हैं, उनको भी जो है वो इंस्पेक्ट कर रही होती हैं। उनकी जो फूड की क्वालिटी को बेहतर करने के हवाले से उनको ट्रेनिंग कर रही होती हैं, और उनको अवेयरनेस दे रही होती हैं कि किस तरीके से आपने फूड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स का जो है वो ख्याल रखना है। ओके, अच्छा, जब इंस्पेक्शन करती हैं आपकी टीम्स, क्योंकि हमारे सिंध में जिस तरह काम किया जाता है और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों को पता चले, और खुसूसन अगर बात की जाए, ज़ाहिर है हमारे जो सुबह सिंध के लोग हैं और मुख्तलिफ सूबों के लोग हैं, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब हर शख्स का आना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे किस तरह आप टीम्स को तश्कील देते हैं, कैसे आपकी टीम्स विजिट करती हैं, क्या तरीक़ेकार है? देखिए हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है टीम्स को एरियाज असाइन किए होते हैं। जैसे लाहौर में हमारे पास फूड सेफ्टी की 14 टीम्स हैं। 12 टाउन्स हैं लाहौर के, और 12 टाउन्स में जो है वो हर एक टाउन को एक टीम अलॉट की हुई है, हर टीम को एक टाउन अलॉट किया हुआ है। 2 स्पेशल टीम्स हैं, कोई स्पेशल ऑपरेशन करने जाना होता है तो वो 2 टीम्स जाती हैं। तरीकाकार ये होता है कि हम जब हमारी फूड सेफ्टी की टीम में फूड सेफ्टी ऑफिसर या असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर उसको लीड कर रहे होते हैं, और उसके साथ जो है 3 से 4 मेंबर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा। जब हम किसी भी फूड बिजनेस को पे जाते हैं तो हम उनके जो फूड सेफ्टी के हवाले से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको देखते हैं। क्या वर्क प्लेस के ऊपर हाइजीन का ख्याल रखा गया है, कोई एक्सपायर्ड चीज़ तो नहीं वहाँ पे, जो स्टाफ है उनकी क्या मेडिकल स्क्रीनिंग हुई हुई है, क्या उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, वहाँ पे पर्सनल हाइजीन का उनका मयार क्या है, सिटिंग प्लेस की हाइजीन का मयार क्या है। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है अगर वहाँ पे सीरियस नौइयत की चीज़ें पाई जाती हैं तो उसके मुताबिक एक्शन लेते हैं, और अगर उनकी कोई भी उन्होंने मतलब फूड सेफ्टी के हवाले से जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सब का ख्याल रखा हुआ है तो हम उनको कोई भी, बल्कि समटाइम्स जो हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपका काम इतना अच्छा है। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो अप्रिशिएट करती है कि आपकी फूड सेफ्टी के ऊपर जो आपने मेजर्स लिए हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं उनका मकसद कभी भी ये नहीं होता कि हमने फ़ाइन करना है, हमने इनको जो है वो प्रेमिसेस को सील करना है। हमारा मकसद ये होता है रेक्टिफिकेशन करना, उनकी इस्लाह करना, इम्प्रूवमेंट करना। क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो पब्लिक हेल्थ है उसकी बड़ी अहमियत है,
और पब्लिक हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए हम फूड सेफ्टी के पैरामीटर्स लेते हैं, और अगर कहीं पे वायलेशन होती है तो उसके मुताबिक जो है वो हम एक्शन लेते अच्छा, हैं। जहाँ पर वायलेशन होती है तो क्या तरीके का फाइन कैसे करते हैं आप लोग? देखिए, वायलेशन में 4 चीज़ें आती हैं। अगर तो वहाँ पे कोई एक्सपायर्ड आइटम पाई गई है, तो उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फ़ाइन होगा। ओके। अगर कोई इस तरह की आइटम पाई गई है कि बाज़ औक़ात लोग जो है वो जाली दूध बना रहे होते हैं, मसनूई दूध बना रहे होते हैं, उनके ऊपर हम एफ़आईआर करते हैं। अच्छा। अगर कोई गोश्त की जो है ना शॉप है या उसका स्लॉटर हाउस है, वहाँ पे इल्लीगल स्लॉटरिंग हो रही है, तो हम उसके मुताबिक एक्शन लेते ओके। हैं। फिर उसके बाद ये है कि जब फ़ाइन की जो अमाउंट होती है, उनकी वायलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हम ये समझते हैं कि वहाँ पर जो ये कोई चीज़ फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो इस तरह के इन्होंने मेजर्स लिए हुए हैं कि वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो हम उसकी प्रोडक्शन को एक ख़ास वक्त के लिए रोक देते हैं। उसको हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। और इस चौथी चीज़ उसमें ये होती है कि अगर बिल्कुल स्मॉलर लेवल की कोई इशू वहाँ पे पाया जाता है, तो हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस कर देते अच्छा। हैं। तो ये हमारा एक और जहाँ पे मिलावट हो रही होती है उसका क्या तरीकेकार है? कैसे या उसकी रोकथाम करते हैं और जी, क्या तरीकेकार होता है इसका? देखिए, मिलावट जहाँ पे हो रही होती है, साबित हो जाती है, उसका तरीकाकार ये होता है कि हम अपने इनिशियल टेस्ट, जो कि हमारे पास फूड सेफ्टी की लेबॉर्ट्री जो है वो मोबाइल लेबॉर्ट्री मौजूद होती है, उसके ज़रिए से, और अगर हमें री-असरटेन करना पड़े, तो पंजाब फूड अथॉरिटी की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अक्रेडिटेड लैब्स हैं वो मौजूद हैं। वहाँ से हम टेस्ट करते हैं, और अगर साबित हो जाता है कि ये मिलावट है, तो हम उनके ऊपर एफ़आईआर देते हैं। ओके। क्योंकि एफ़आईआर देना मिलावट की सूरत में हमारे एसओपीज़ में भी है, और ये ज़रूरी है कि उस ऐसी तमाम चीज़ें जो कि मिलावट से बनी हैं, उनको मार्केट में आने से भी रोका जाए, और उनके ऊपर मैक्सिमम पीनल जो है वो एक्शन अच्छा, लिया जाए। समटाइम्स ये भी होता है कि नाज़रीन, आप लोगों ने भी देखा होगा, ना सिर्फ मैं सुबह सिंध की बात कर रहा हूँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में मीडिया में हम लोग भी देखते रहते हैं। ज़ाहिर है हम लोग सहाफ़ी हैं, तो नज़र होती है हमारी। तो आप क्या समझते हैं, जो खाना खाने से हम बात हो जाती हैं, उसके ऊपर कैसे एक्शन लेते हैं आप लोग? माज़ी में हुआ है, पंजाब के अंदर भी हुआ है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि खाना खाने से अगर किसी की खुदा न खास्ता डेथ होती है, तो वो एक ड्यू टू सम अदर रीजंस होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हुई है, तो फूड पॉइजनिंग मे इन सम केसेस लीड टू डेथ, बिकॉज के उसकी जो है बैक्टीरिया फैल जाता है। हाँ। उसका जो है ना, उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ा, गैस्ट्रो का हाँ। इश्यू हो गया उसको, और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुई, दैट मे लीड इन सम केसेस टू डेथ। उस सूरत में, और बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि किसी ने उनके खाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिला दी हो, माज़ी में भी 1-2 केसेस हुए। बाद में जब हमने पीएफएसए, जो कि फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, वहाँ से उसकी लैब रिपोर्ट करवाई, तो पता चला कि उनके खाने में किसी ने ज़हर मिलाया हुआ था। तो लेकिन हम उसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ते, अनअटेंडेड नहीं छोड़ते, हम उसका प्रॉपर जो है, अगर कोई ऐसा इशू होता है, तो हम उसका लैब टेस्ट भी करवाते हैं, पीएफएसए से भी, पुलिस से भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, और जो लीगल एक्शन जो है वो उसके रिकमेंडेशंस के बाद आता है, हम उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स करते हैं आप लोग इस तरह जी बाद बिल्कुल में, करते हैं, वो बिल्कुल करते कंफर्म होने के बाद। हैं, कंफर्म होने के बाद। अच्छा, दूध बुनियादी ज़रूरत है। दूध की अगर बात कीजिए, पंजाब में खालिस दूध मिल जाता है आराम से, या कुछ जगहों पे मिलता है? देखिए, दूध के ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी ने पिछले पूरे साल में बहुत मेहनत और जाँफशानी से काम किया है। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2023 में जो हमारी दूध के ऊपर इंस्पेक्शंस थी, 2024 में हमने उनको 3 गुना ज़्यादा किया। अच्छा। और उन इंस्पेक्शंस का, या ज़्यादा एक तरह से इंक्रीज़्ड इंस्पेक्शंस का और एक्टिव ऑपरेशंस का असर ये हुआ कि एक तो दूध माफिया या मिलावट माफिया दूध सेक्टर में जो था, मिल्क सेक्टर में जो था, उसके ऊपर हम 300 से ज़्यादा एफआईआर्स हैं। और दूसरा उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो अडल्ट्रेशन की रेशो थी, वो पहले से पिछले साल की निस्बत 3 गुना कम हो गई। कम हुई तो है। ये एक तरह से एक सक्सेस है। अच्छा। दूसरी बात जो आपने पूछी कि हम किस हद तक कह सकते हैं कि ये पंजाब के अंदर दूध खालिस है, तो हमने इसका एक जो है सीएम साहबा की डायरेक्शंस थी, हमने पूरे पंजाब से तकरीबन 9,500 जो है वो रैंडम सैम्पलिंग लिए किए, तमाम तहसीलों से सैंपल्स लिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट से सैंपल्स लिए,
उसमें से सिर्फ 40 सैंपल्स ऐसे थे जो कि सिंथेटिक मिल्क के थे, यानी कि वो सेफ्टी पैरामीटर्स पे सही। मसनूई दूध बनाया गया था। बाकी तकरीबन 20% के करीब सैंपल्स ऐसे थे कि जो कि क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर फेल हुए, यानी कि उसमें से क्रीम ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर ली अच्छा। गई थी, जो कि अदरवाइज दूध ही था। और बाकी सारे सैंपल हम सेफली कह सकते हैं कि जो हमने पूरे पंजाब से सैंपल्स किए उसमें से तकरीबन 70% सैंपल्स बिल्कुल ठीक थे। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि बेशक आप उसमें से जो स्टैंडर्ड एरर होता है उसको माइनस कर लें, तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 70% तक चीज़ें ठीक हैं। बाकी जो इशू आता है वो इशू ये है कि 310 एफआईआर्स में से हर केस में बेल हो जाती है। हमारा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम जो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं उनसे गुजारिश है कि ये इंसानी सेहत का मामला है। दूध के जो कि सिंथेटिक दूध है उसकी वजह से लोगों के किडनीज़, उनका लीवर, उनके जो इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और इसके ऊपर डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। तो उसमें कम अज़ कम दूध के केसेस में और इसके अलावा ऑयल और घी के केसेस में, और जहाँ पे गोश्त जो है किसी एक्सपायर्ड जानवर का गोश्त हो, उस वाले केसेस में कम से कम बेल ना दिया करें। ये फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनका बड़ा अहम किरदार होता है। ज़ाहिर आप तो ऑफिस में बैठे होते हैं, आपकी मीटिंग्स भी होती हैं, ज़ाहिर आप खुद भी मामला देख रहे होते हैं, ऑन ग्राउंड भी आप जाते हैं, लेकिन जो नीचे के जो आपके जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में जाके, अगर कोई करप्शन में मुलव्विस पाया गया, उसको कैसे आप टैकल करते हैं? देखिए, अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो ज़ीरो टॉलरेंस है, करप्शन अच्छा। के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। और जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के हवाले से मॉनिटरिंग के मैकेनिज़म्स मौजूद हैं। हमारे पास विजिलेंस की टीम्स हैं, हमारे पास मॉनिटरिंग मतलब कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि हमारे बंदा पास मुलव्विस है, तो ये है वो है, इस तरह आ जाती है। हमारे पास मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की टीम्स हैं, और उसके अलावा हम मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं, जैसे कि मिल्क सेलर्स एसोसिएशन है, जैसे कि करियाना स्टोर्स की एसोसिएशन है, इसी तरीके से होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की एसोसिएशन है, उनसे रेगुलरली जो है ना मुलाकात करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। अब हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्त हैं, वो इंडिकेट करते हैं, हम पब्लिक की कंप्लेंट्स को जो है वो रेगुलरली मॉनिटर कर रहे होते हैं, और हमारे पास ना होने के बराबर इस तरह की लेकिन शिकायत है। जितना मैं आपको जानता हूँ आसिम साहब, बिल्कुल आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रहे, काफ़ी जगह आपने सर्विसेज सर्व की, और जहाँ पर गए आप एक बाखूबी आपने अपनी कुर्सी जो जो आपको मनसब मिले आप बाखूबी आपने निभाया, और उम्मीद करते हैं जिस तरह आप इस मनसब पे आप आए यहाँ पे इंशाल्लाह और इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे, जिस तरह आप माजी में भी जहाँ डिपार्टमेंट में गए आप उनको एक अच्छा बना कर गए, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उसके हवाले से थोड़ा बताएं, ये जो आप लेकर आए हैं ये है क्या बेसिकली? देखिए, ये भी सीएम साहब के विजन के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो है वो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम को एक तरह से जो है डिवाइस किया। वो इस तरीके से कि पंजाब में राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और डीजी हान 3 डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल मील प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को दूध जो है प्रोवाइड कर रही है। अच्छा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने उसको अपने तौर पे एनालाइज किया और ये समझा कि दूध के अलावा भी बच्चों की कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से डेफिशिएंसीज बच्चों को? होती हैं थोड़ा सा स्कूल इसको के बच्चों identify- का। स्कूल के जो बच्चों को। बेसिकली ये होता है, मैं बताना चाहूँगा, एक तो बच्चे सरकारी के प्राइवेट दोनों स्कूल्स को? हम लोग जो है वो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स को टारगेट पब्लिक कर रहे सेक्टर हैं। की टारगेट कर रहे हैं। होता ये है कि बच्चे की के इनिशियल 1000 डेज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी बॉडी डेवलपमेंट उस टाइम से जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उससे 1000 डेज जो है वो बड़े अहम होते हैं। नंबर 1, उसके लिए हमारा अलहदा से मतलब एडोलेसेंट गर्ल्स को हमने टारगेट उसमें कर रहे हैं कि उनको एजुकेट किया जाए कि उन्होंने अपनी डाइट को कैसे बैलेंस रखना है, उनके लिए हेल्दी डाइटरी चॉइसेस कौन सी हैं। नंबर 1। जबरदस्त। नंबर 2 ये है कि जो बच्चे स्कूल्स में मौजूद हैं, हमने तकरीबन लाहौर में इसको पायलट कर रहे हैं, 40,000 के करीब स्टूडेंट्स का हमने न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग जो है वो कर रहे हैं कि पता चले कि इन बच्चों के अंदर कौन कौन सी जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पाई जा रही हैं। उसमें से 10,000 बच्चों को हम जो है वो स्कूल मील दे रहे हैं, और उसको हमने पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने अपने
सैलरी से उसमें कंट्रीब्यूट किया और CSR के जरिए से उसमें Okay. हमने कंट्रीब्यूशंस अच्छा, ये किए। प्रोजेक्ट जिस तरह भी मैंने बात की स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम की, ये आपका आइडिया था? देखिए, हमने वो CM साहब के आइडिया से एक नया आइडिया जो है वो निकाला। वो इस तरीके से कि हमने कहा कि इन बच्चों को, क्योंकि अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की बात करें तो बच्चों के अंदर विटामिन D की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी हो जाएगी। जिंक की डेफिशिएंसी पाई जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, विटामिन A की डेफिशिएंसी पाई जाती है। अब अगर हमने फिर इसको मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम डिवाइस किया कि बच्चों को 2 दिन हफ्ते में दूध दें, 2 दिन उनको मल्टीग्रेन ब्रेड दें, उसके साथ जैम दें, और 2 दिन बच्चों को जो है वो नट्स दें, ताकि उनकी जो जिंक की डेफिशिएंसी है, जो उनकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, वो उन नट्स से जो है वो मतलब पूरी हो सके। तो हमने उसको जो है ना, उस प्रोग्राम को थोड़ा सा रीडिवाइज किया और इनिशियल हमने स्क्रीनिंग कर ली। उसके बाद अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। 2 माह के बाद जब ये हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, हम दोबारा से स्क्रीनिंग करेंगे। जो रिजल्ट्स आएंगे बिफोर एंड आफ्टर अगेंस्ट ईच चाइल्ड, उसका सारा डेटा हमने डिजिटल मुरतब किया हुआ है। तो उस डेटा को हम जो है वो फिर पब्लिक के साथ भी शेयर करेंगे और उसके साथ साथ जो है वो कैबिनेट के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि अगले सालों में हम देख सकें। हम इसको ये कहते हैं कि ये स्कूल न्यूट्रिशन के साथ साथ कम्युनिटी न्यूट्रिशन भी है। वो इस वजह से कि कम्युनिटी को भी हम साथ साथ एजुकेट कर रहे हैं, हम पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हैं, हम उनके टीचर्स को भी एजुकेट कर रहे हैं, हम कम्युनिटी एट लार्ज को जो है वो एजुकेट कर रहे हैं। अगर बच्चों को उसी स्टेज से उनको लुक आफ्टर कर लिया, तो वो कहते हैं ना कि हेल्दी होंगे बच्चे, हेल्दी होगा पाकिस्तान। ही नहीं, बच्चों ने तो पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। अगर हम सेहत के शोबे पे काम नहीं करेंगे तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बड़ा अहम किरदार है, सेहत के शोबे को और आगे बेहतर ले जाने की जरूरत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए SOPs के हवाले से, कि मैं बात करूँ हाइजीन, जिस तरह वो जाते हैं, वो जो वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा होता है, वो जो कैप्स पहनी होती हैं और जो प्रॉपर ड्रेस होता है, तो क्या समझते हैं पंजाब में इसको फॉलो करते हैं मेजोरिटी रेस्टोरेंट्स वाले? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 साल पहले जब पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो पूरे पंजाब में इसके ऑपरेशंस को एक्सटेंड किया गया, तो बहुत जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी फूड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स का नहीं पता था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने उनको भी प्रोटोकॉल्स बताए और उसके साथ साथ जो बिल्कुल स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको भी हमने एक इंस्ट्रक्शंस जारी की। आम आदमी के खाने को बेहतर करने के हवाले से हमने ईट सेफ कैंपेन का आगाज़ किया, जो कि अभी भी चल रही है, तमाम जो है अजला में चल रही है, पूरे प्रोविंस में चल रही है। तो उसका मकसद ये है कि आम आदमी के खाने को बेहतर बनाया जाए, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं। हमने उसके अंदर एक उनको जस्ट 1 पेजर एक लीफलेट दिया जिसमें 14 इंतहाई अहम हदायत थी। वो 14 अहम हदायत ऐसी हैं जिनको हमने फिर उनके ऊपर ट्रेनिंग करवाई, उनको वो लीफलेट दी, उन्हें कहा कि ये बेयर मिनिमम है, इसका करना ज़रूरी है। और मैं एक और चीज़ पंजाब फूड अथॉरिटी का इनिशिएटिव भी शेयर करना चाहूँगा कि ये फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग हमने खवातीन, घरेलू खवातीन जो हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन भी उसका आगाज़ कर दिया है। उसका मकसद ये है कि देखें, हम खवातीन को ताकि ट्रेन करें, उनको पता चले, अवेयरनेस आए, उनको अवेयरनेस भी आए। और घर के अंदर बहुत सी छोटी छोटी इश्यूज होते हैं जिनका वो खवातीन ख्याल नहीं रख रही होती, या होम बेस्ड जो कुक्स हमारे होते हैं या शेफ्स होते हैं वो ख्याल नहीं रख रहे होते। तो वो एक जस्ट 40 मिनट्स की जो है वो वीडियोज़ हैं, उसमें शॉर्ट, उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट को वो पास करेंगे और उनको जो है ना वो एक सर्टिफिकेट फूड सेफ्टी का जो है वो इशू हो जाएगा, और जिसके ज़रिए से वो अपने आप को, बेसिकल तो अवेयरनेस है ना, और साथ में जो है ना विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो फूड सेफ्टी के मेजर्स हम इंडस्ट्री को या होटल जो इंडस्ट्री है उसको बता रहे हैं, तो हमारे घरों के अंदर भी वो पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फ्रिज के अंदर कौन सी आइटम को कौन सी आइटम के साथ आपने स्टोर नहीं करना। आपने वहाँ पे काफ़ी लोगों को नहीं पता। आप ये अच्छी आप इनिशिएटिव आप लोगों का, बहुत सारी हमारी खवातीन को नहीं पता कि जो टेम्परेचर की आप बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको एक मेंटेन टेम्परेचर पे रखना होता है। नहीं, एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, ये मुझे बताएं, ताकि हम लोग, मैं चाह रहा हूँ कि फील्ड पे भी आप हमारे साथ चलें, अपनी टीम के हमरा, और वहाँ पे भी अपनी आवाम को दिखाएंगे कि किस तरह आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बजट पंजाब फूड अथॉरिटी का जो एलोकेट किया जाता है, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम फूड सेफ्टी पे इन्वेस्ट करेंगे
तो हेल्थ का बजट खुद ही कम हो जाएगा। वो किस तरह से कि पंजाब एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, 130 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं, लेकिन सिर्फ 150 फूड सेफ्टी की जो है वो टीम्स हैं। हमारी कम अज़ कम जो है वो फर्स्ट फेज़ में 50 टीमों का इजाफा होना चाहिए और सेकंड फेज़ में हमें 100 टीम का इजाफा करने की ज़रूरत है। ओके। और जो नेक्स्ट ईयर का हम एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं उसके अंदर भी हमने जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से स्कीम्स जो हैं वो डाली हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अदरवाइज़ तो गवर्नमेंट की तरफ से सफिशेंट बजट मौजूद है, लेकिन हमें जो है वो फूड सेफ्टी की टीमों में इजाफा जो है अगर हो जाए तो हम अपने जो टेंटिकल्स हैं, अपने फील्ड ऑपरेशंस हैं, उनको ज़्यादा बेहतर कर और सकते हैं। वैसे भी आसिम साहब, दो ऐसे शोबे हमारे, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि सेहत का शोबा और एजुकेशन, ये दोनों सेक्टर जो है ना, इसका बजट अच्छा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, तकड़ा होना चाहिए। वो इसलिए ये दोनों शोबे अगर तरक्की करेंगे ना, तभी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि सेहत होगी तो जिंदगी आगे चलेगी ना, और तालीम होगी तो इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना ये बात तो। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में एजुकेशन सेक्टर और हमारा जो हेल्थ का सेक्टर है, उनका बजट बड़ा हाई फाई होता है। वहां पे तो आपको पता है तालीम भी फ्री है 16 साल तक, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। काश ऐसा हो जाए। और वहां पे सेहत के शो भी बहुत काम किया जाता है, और उम्मीद करते हैं जिस तरह आप काम कर रहे हैं, हम भी उन लोगों को फॉलो करें जिस तरह बाहर के मुल्कों में करते हैं। जिस तरह आपने आज प्रोग्राम्स के बारे में बताया, अच्छे इनिशिएटिव्स है, और मैं चाहूंगा कि हमारे सूबे सिंध में भी नजरसानी करें। जिस तरह भी देखें ना, किस तरह खवातीन को ट्रेन किया जा रहा है, और ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ है। और यकीनन जो आप लोग देख रहे हैं, जो स्पेशली जो मेरे सिंध के मेरे दोस्त देख रहे हैं, उन लोगों के लिए एक नई चीज़ है कि ऐसे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट खवातीन को ट्रेन किया जा रहा है। फिर स्कूल्स के प्लान्स निकाले, वहाँ पे जिस तरह दूध का बताया और मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ये चाहूँगा अभी जो हमारी सिंध फूड अथॉरिटी जो काम कर रही है, मैं चाहता हूँ एक प्रोग्राम मैं उनके साथ भी करूँ, उधर से भी दिखाऊं ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है पंजाब के अंदर और फूड के अंदर, जिस तरह तरक्की कर रहे हैं और जिस तरह काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी होना चाहिए। और खाना तो हर इंसान खाता है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बल्कि ना सिर्फ मैं सूबे सिंध की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह आसिम साहब मौजूद है, इनकी सरपरस्ती में इनकी टीम काम कर रही है, और जिस तरह सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा अपनी टीम्स को, मैंने तो देखा, आप यकीन माने, अभी जब मैं आ रहा था ना, मैं अभी मेरे ब्यूरो चीफ से यही बात कर रहे थे बाबर भाई कि अमजद भाई देखिए, आज तो हमारे साथ वजीर बल्दियात पंजाब साहब ने साथ नहीं है ना। आई स्वेयर मैं सच बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बात कही, और मैंने कहा वाकई आज तो साथ नहीं है। फिर भी रोड पे सफाई सुथराई हो रही थी, क्योंकि बहुत से लोगों के ज़हन में आता है कि शायद आज वजीर बल्दियात जा रहे हैं तो शायद उन लोगों ने बोला सफाई करना शुरू करा हमारे पीछे। तो ऐसा नहीं है। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, क्योंकि आज जिस तरह मैं इनके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं। मेरी तो ये विश है पूरे पाकिस्तान में इस तरह काम होना चाहिए। और मेरे ख्याल आसिम भाई चलते हैं, फील्ड पे चलते हैं, आपकी टीम के हमारा वहां से दिखाते हैं अपने नाज़रीन को किस तरह आप लोग फाइन करेंगे। जो पॉजिटिव होगा उसको मैं अच्छा दिखाऊंगा, आप भी अच्छा दिखाएंगे यकीनन। और मैं जो सहाफती फराइज मैं सरअंजाम दे रहा हूँ ना, आप यकीन माने, जहां गलत होता है मैं गलत दिखाता हूं, और जहां सही होता है मैं सही दिखाता हूं। जहां सही होगा हम सही दिखाएंगे, जहां गलत होगा आप फाइन किएगा, वो भी मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊंगा। चलते मेरे ख्याल से टाइम जाए के बगैर। जी बिल्कुल चलते हैं। चलो नाज़रीन, बिल्कुल आपको ज्वाइन करते हैं फील्ड से। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी। जी अभी हम लोग जा रहे हैं फील्ड पर, और आज आपको दिखाएंगे लाहौर में क्या सूरत हाल है रेस्टोरेंट्स की, कैफ़ेज़ की। और 2-3 पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं, और हमने इनको कहा कि हमें वहाँ लेकर जाएं, क्योंकि वो हमने पॉइंट आउट किया था। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, अभी मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर अभी एक फील्ड पर हम जा रहे हैं, तो आपकी टीम भी हमारे साथ जा रही है, तो गाय बगाए ये ऑपरेशंस वगैरह आप डेली बेसिस पे करते रहते हैं? जी, हम डेली बेसिस पे ऑपरेशन पूरे पंजाब में कर रहे होते हैं, और डेली बेसिस पे तकरीबन हमारी 3000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस होती हैं। और
जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो फूड सेफ्टी की वायलेशंस होती हैं उसके ऊपर हम जो है कानून के मुताबिक जो है No वो एक्शन compromise. लेते हैं। No अडल्ट्रेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और जब अडल्ट्रेशन साबित हो जाती है तब हम जो है वो FIR करते हैं। अभी हम लाहौर के थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहे हैं ताकि ये भी देखें कि जो काइंड ऑफ सबर्बन एरियाज़ हैं वहाँ वो जैसे कि हमने पे पॉइंट आउट किया आपको कि वहाँ लेकर जाएं हमें। जी, आपने जैसे कहा बच्चों के स्नैक्स के हवाले से आपने कहा, तो हम अभी इंशाल्लाह एक स्नैक्स यूनिट पे पहुंचने वाले हैं और फिर इंशाल्लाह आपको वहाँ पे लाइव मनाज़र जो है ना वो दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं किस तरह क्या सूरत हाल है लाहौर में रेस्टोरेंट्स अगर जो भी शख्स यहाँ खोलता है वो जिस तरह SOPs का ख्याल करना होता है, फिर एक तरीक़ेकार है, लाइसेंस लेना होता है। आज सब कुछ आपको दिखाएंगे मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, हम लोग पहुंच चुके हैं DG साहब के साथ उस लोकेशन पे और देखते हैं इनकी टीम्स और DG साहब और एडिशनल DG ऑपरेशंस क्या भी काम करते हैं। DG साहब, हम उस लोकेशन पे पहुंच गए। जी, अभी हम आपको मौके के ऊपर दिखाते हैं कि ये एक, जैसे हमने आपको बताया था कि हम बच्चों की, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारा फोकस होती है, तो स्लांटीज़ के हवाले से हमने एक यूनिट को जो है ना वो प्लान कर रहे थे। तो हम एक यूनिट पे भी पहुंच आए हैं। अभी जाके मौके के ऊपर देखते हैं कि किस तरह के इश्यूज़ पाए जा रहे हैं और उनका आपको लाइव। बच्चे खाते भी ज़्यादा हैं। जी, बच्चे स्लांटीज़ खाते हैं, बच्चे इस तरह की जो आइटम्स होती हैं स्नैक्स उनको खाते हैं, तो हम उनकी प्रोडक्शन भी आपको दिखाते हैं और अगर उसमें कोई इश्यूज़ होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। चलो, कुछ कहना चाहेंगे आप एडिशनल DG ऑपरेशंस? बस जी, अभी आप देखते हैं तो जहाँ यहाँ पे जो चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं फिर अकॉर्डिंगली सारी। हम उस यूनिट में आ गए जहाँ पर जिस तरह बता रहे हैं कि अभी देखते हैं यहाँ पे इनका स्टाफ भी मौजूद है और चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। ये सर इनकी वो मिक्सिंग है जो सारा ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं, उसमें ये नॉन ट्रेसेबल कलर और नॉन ट्रेसेबल दूसरे इंग्रेडिएंट है विद कॉर्न स्टार्च सर ये यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ सलांटीज़। ये इसके जो मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं ना ये स्लांटी के, उसमें एक तो स्टार्च होता है, दूसरे उसके अंदर कलर्स ऐड किए जाते हैं। जो हमारी रेगुलेशंस हैं वो ये हैं कि जो भी आइटम आपने फूड की कोई प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल करनी है वो प्रॉपरली ट्रेसेबल हो। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये ट्रेसेबल थी या नहीं थी। चलिए ये भी दिखाते हैं ज़रा, ये भी दिखाते हैं ज़रा। कैमरामैन मेरा इधर आ जाए मेरे साथ ज़रा प्लीज़। ये देखिए ज़रा, ये आपने सेफ्टी मेजर्स का कोई ख्याल नहीं किया होगा, कोई ख्याल। ये हाथ आपके क्या कर रहे हैं? काम ही कर रहे हैं, हाँ? काम ही कर रहे हैं। क्या ग्लव्स कहाँ पे? ग्लव्स कहाँ पे आपके? ग्लव्स दिए ही नहीं उन्होंने, साहब ने। तो ये तो आप वैसे भी जो है क्या बना रहे हो? ये मैदा बना रहे हैं पापड़ों वाला, तो ये ऐसे गंदे हाथों से बना रहे हो? उन्होंने ग्लव्स नहीं दिए तो क्या करें। DG साहब आपके सामने ही है और मैदा बना रहे हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स का, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, बिल्कुल। ये जो जिस तरीके से ये बना रहे हैं आपको खुद भी आइडिया हो रहा है कि इनको फूड सेफ्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा ख्याल है ये कोई नया यूनिट बना है। हम मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे ये बड़ा यूनिट है। ये बड़ा यूनिट है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है। हम मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं। ये पानी के हवाले से भी जो है ना यहाँ पे इन्होंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, तो आप देखते हैं कि ये पानी भी जो है ना वो नॉन फिल्टर्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, जो कि इसकी जो है ना आप देख सकते हैं इस ड्राम में ये पानी जो है ना वो ले रहे हैं और इसको मिक्स कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जरा एक कैमरामैन जरा मेरे इधर आ जाए। काई कैसे जमी हुई है, कैसे दिखाएं जरा। ये कैमरामैन आ जाए जरा, अंदर आ जाए। ये देखिए जरा किस तरह इस, अल्लाह माफ़ करे मैं खुद तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा। दिखाएं जरा, फोकस, बिल्कुल फोकस करके जरा दिखाएं। ये पूरी काई जमी हुई है। ये देखिए DG साहब, एक नज़र जरा आप भी अंदर जरा मारें, देखिए जरा कितना बुरा हाल है। और मैं आपसे और भी कुछ पूछूंगा भी, देखें। और यहाँ पर कोई प्रिकॉशंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, देखा आपने? देखिए जी, ये बिल्कुल इनको फूड सेफ्टी के हवाले से बिल्कुल भी नहीं पता। हम मज़ीद जाके देखते हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसके मुताबिक हम जो कानूनी एक्शन लेंगे। अच्छा, मुझे एक और सवाल आपसे करूँगा। हेपेटाइटिस की अगर बात की जाए, वो कितना अंदेशा फैलने का? देखिए, ये जो पानी है जो कि फिल्टर्ड वाटर नहीं है, इसकी वजह से जो है वो हेपेटाइटिस का जो है वो अंदेशा मौजूद है। हो सकता है, बिल्कुल मौजूद है। काई जमी हुई है। जी, हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर राना बाबर साहब भी मौजूद है। राना साहब, ये क्या हो रहा है?
यार सबसे पहले तो आपको ये बताओ नाजरीन को कि ये जो कलर बना रहे हैं ये पूरी दुनिया के अंदर बैन है। आप इसको मुख्तलिफ स्टोर्स पे भी देख सकते हैं, मगर ये बैन है। और ये हम इसको एक नंबर भी नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही हैं। गरीब का बच्चा मर रहा है यहाँ पे, देखने वाला कोई नहीं है। एडिशनल डीजी ऑपरेशन आसिफ साहब काई जमी हुई देखिए आप, बिल्कुल स्टैंडर्ड से हटके है। इसका फ्लोर देखें, इसकी सीलिंग देखें, स्टैंडर्ड छोड़ के वो तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद करे हमारे बच्चे बच्चों। हालात हैं। यहाँ पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसको बड़े पैमाने पे काम चल रहा इसको भारी जुर्माना किया जाएगा, इस पे FIR दी जाएगी। आज मंजरियाम की निशानदेही पर डीजी साहब और एडिशनल डीजी ने एक्शन लिया है और हमारे नुमाइंदे की सारी ये रैकी थी और ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा हम चलेंगे आपके साथ। डीजी साहब की और एडिशनल डीजी साहब की मसरूफियात थी आज लाहौर में, मगर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है हमारी नस्लों को बचा लिया। हमारे बच्चे अगर ये खाते तो क्या होता। बिल्कुल इसके बड़े जो है मुज़र असरात हैं जी, बड़े मुज़र असरात हैं इसके। ये तो ठीक नहीं है सेहत के लिए। सिर्फ धंधा चल रहा है, बस पैसा आना चाहिए, सिर्फ पैसा आना चाहिए। ये फिक्र नहीं है कि ये जब हमारे बच्चे खाएंगे उनका होगा क्या। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी को कि मंजरेआम की टीम की निशानदेही पर आज वो हमारे साथ यहाँ पे आए हैं। बड़ा ही बुरा हाल है और इनकी टीम भी यहाँ पे मौजूद है। सेफ्टी प्रिकॉशंस का, सेफ्टी मेजर्स का कोई 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 पुरसाने हाल नहीं है। ये जो हमारे जो कारोबारी जो लोग इस तरह काम करते हैं ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पता है कि पैसा, धंधा करना चाहिए, धंधा। इनको सिर्फ धंधे का शौक है, इनको ये परवाह नहीं है। आवाम मरती है, दूसरे के बच्चे मरते हैं, मरे जाए। आइए अभी आगे चल रहे हैं, आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे फूड अथॉरिटी की टीम भी मौजूद है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रही है। आए ज़रा ये, और यहाँ पे मशीन्स पे काई जमी हुई है, मशीन का कोई हाल नहीं है। ये इधर कोई अगर इस फैक्ट्री का कोई है नहीं मौजूद यहाँ पे, देखें ना, पूछिए इनसे इनका स्टाफ कहाँ पर है, इनके कोई मैनेजर वगैरह कहाँ पर है, पूछिए ज़रा। आइए नाज़रीन इधर कोशिश करते हैं जानने की। अभी मुझे यहाँ पर ये भाई मौजूद है, बात सुने कहाँ है आपका मालिक का है? पता नहीं मैं तो नहीं। मालिक का नाम ये क्या कर रहे हैं? नहीं मालिक नहीं हूँ मैं। मालिक क्या काम करते हैं? मैं तो ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है, यहाँ पे काम करते हैं। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। अपने बच्चों को खिलाओगी? खाते हैं, नुकसान वाली चीज़ नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। ऑयल इधर आओ, नहीं एक मिनट रुकिए, नुकसान वाली चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखाए जरा मुझे, ये देखें जरा आगे आए ना, जरा आप जब तक नहीं देखेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद मैं आपको गलत बयानी कर रहा हूँ। वो काई देखें, एक बार छोड़ो यार, इधर छोड़ो, पीछे हटे। एक मिनट रुको। ये क्या है? ये देखें क्या है ये? मुझे इसका जवाब दे दें। ये मेरे जो अंगूठे पे लगा हुआ है ये क्या है? ओहो, चलो। नहीं, बात तो सुने। आपने कहा आपके बच्चे खाते, बच्चे तो खाते हैं। या तो आप फिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, केमिकल नुकसान वाला नहीं है ये। पानी में नुकसान नहीं है। पानी में हो जाए तो फिर अपनी जबान से चखो, फिर नहीं, चखोगे? नहीं चखते क्यों? ये पानी में है ना। गलत बात कर रहे हैं। हम मानते हैं आपकी रोजी रोटी यहाँ पे जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा काम नहीं करो ना कि अपने रोजी के चक्कर में अपने मालिक को नहीं समझाते। मालिक भाग गया क्या नाम है मालिक का? बस छोड़े, बस ठीक है। अरे नाम तो बता दे, मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम तो बता दो, मालिक का नाम क्या है? छोड़े। चले जनाब, आपके सामने ये मेरे अंगूठे पे आप काई देख रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी आगे से आपको दिखाते हैं। मालिक का नाम यहाँ पे बताने को कोई तैयार नहीं है और अभी देखते हैं आगे शायद क्या इनको नई चीज़ मिली है। थोड़ी सी जगह दिएगा। जी आ जाए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये तैयार हो रहे हैं। ये क्या चीज़ है? ये देखें, एक ब्रांड है, इसका लाइसेंस कभी लिया होगा मगर मिस्टर फिश के नाम से ये रजिस्टर्ड नहीं है। ओके। जिस तरह आपने ऑयल दिखाया, कितना प्यारा लिखा हुआ है। ये वीट फ्लोर लिखा हुआ है। पाम ऑयल जो आपने दिखाया है वो इतना अच्छा ऑयल था, शायद मेरे जितने भी देखने वाले हैं वो ये देखें। बड़ी मुश्किल से ऑयल मिलता है, बड़ा नायाब ऑयल है। नायाब है, जो हमारे बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता करके मार रहा है। जहर बिल्कुल जी, आपके सामने ही है। और आई एम स्पीचलेस। और देख लें आपके सामने बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है, बच्चे कैसे
हमारे सेहतमंद होंगे। जब सेहतमंद नहीं होंगे तो आगे चल के कैसे इस पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन खाना तो ये गरीब के बच्चे ही नहीं है, अमीर का बच्चा तो ब्रांडेड चीज़ें खाता है। देखिए, हम लोग पहले जब स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का शुरू करने का मकसद भी यही है कि हम पेरेंट्स को और उनके टीचर्स को ये गाइड करते हैं कि बच्चों को मार्केट की चीज़ें नहीं खिलाएं, बल्कि उनको मौसम के जो फल और सब्जियां और उनका जूस है वो खिलाएं, और उसके साथ साथ बच्चों को अंडे खिलाएं, उनको दूध जो है वो दें, उनको गोश्त दें, ताकि वो हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हों। इस तरह की चीज़ों का अदरवाइज़ भी कोई फ़ायदा नहीं है। और आपने ख़ुद देख लिया, आवाम ने आपके तवज्जुह से देख लिया कि किस तरीके से ये बन रहे थे। इनकी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग भी नहीं थी, इनके लेबल्स भी अप्रूव नहीं थे, और जो पानी वो इस्तेमाल कर रहे थे वो भी जो है ना बिल्कुल अनसेफ वाटर था, जिससे हेपेटाइटिस। जी साहब, मुझे तो इसके अंदर लग रहा है जो ऑयल की शक्ल में तो गटर का पानी लग रहा है। ऑयल को हमने चेक किया, वो तो ठीक है। ऑयल में जो उसकी वैल्यू है वो इतना काला क्यों है ऑयल? जब वो 2-3 दफ़ा फ्राइंग करते हैं तो वो काला ऑयल हो जाता है, लेकिन हमने उसकी जब रीडिंग चेक की तो वो बिल्कुल जो है ना परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है, उसका इशू नहीं। लेकिन जो बाकी इश्यूज हमने देखे कि नॉन ट्रेसेबल कलर्स को वो यूज़ कर रहे हैं, स्टाफ को बिल्कुल नहीं पता, वो हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मिक्सिंग करने के लिए, और पानी भी जो है वो अनसेफ वाटर है जो कि हेपेटाइटिस का बायस बन सकता है। तो इन वजूहात की वजह से एक तो हम इनका प्रोडक्शन यूनिट बंद कर रहे हैं टिल द टाइम के ये रेक्टिफाई करें। हम इनको डिटेल्ड इम्प्रूवमेंट नोटिस भी साथ देंगे, उनको लिख के देंगे कि ये आपकी कमियां हैं, इनको आपने पूरा करना है। जब वो पूरा कर लेंगे, क्योंकि हम बिज़नेस के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन इस तरह के मुज़रे सेहत जो कारोबार है उसको हम ज़रूर रोकना हमारा फ़र्ज़ है। और उसके साथ साथ प्रोडक्शन यूनिट को बंद करने के साथ साथ हम इनको 5 लाख रुपया फ़ाइन कर रहे हैं, और दोबारा जब ये अपनी रेक्टिफिकेशन कर लेंगे हम दोबारा आएंगे, इनके लेबल्स के इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करेंगे, और इनके जो अगर ये काम सही शुरू करते हैं तो फिर हम इनका जो है ना वो जो प्रोहिबिशन ऑर्डर है उसको लिफ्ट कर लेंगे। अच्छा, आप जब सील्ड करेंगे वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, और जब जो फाइन करेंगे 5 लाख का वो भी हम दिखाएंगे, ताकि पता चले कि फाइन हुआ है। और मालिक जो है कोई मैनेजमेंट का बंदा नजर नहीं आ रहा, सब भाग गए, डीसी साहब सब भाग गए। नहीं, हमारे पास यहाँ पे जो है ना उनके क्वालिटी कंट्रोल के मैनेजर मौजूद हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ के क्वालिटी वालेकुम। जनाब, कैसी क्वालिटी है यहाँ पे? कोशिश तो हम कर रहे हैं बेहतर करने की। आपने देखा पीछे जो एक प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होता है, पहला इनिशियल प्रोसेस, उसमें मैंने जब अभी तक मेरा जो अंगूठा काला से हुआ, इतनी मोटी काइयाँ निकाली हैं, आपको नजर नहीं आता? वो तो स्टाफ का मामला है, अगर सफाई नहीं की तो उनकी नेग्लिजेंसी है ना, हम तो नहीं रोकते किसी को। आपकी बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी आप देखते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, क्वालिटी मैं नहीं देखता, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो मैं आपकी डेजिग्नेशन GM हूँ मैं यहाँ का। GM। हाँ जी, जनरल मैनेजर है ना, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है वो तो मैं नीचे वाले स्टाफ को पूछूंगा, जिनके हर चीज़ की जिम्मेदारी ऊपर तो नहीं होगी ना। क्या आप एक मिनट आप राउंड पर नहीं आते यहाँ पे देखने के लिए, तो आपको नजर नहीं आता काई जमी हुई है? वो तो टब के अंदर जो कुछ है तो वो तो इनसे मैं कर लूंगा ना, फिर बाद में क्या मसला किया उन्होंने। तो हम आए हैं तो आपकी नजरें आंखें खोलें। वो तो हम देखते ही हैं, बड़ा देखते हैं, पूरा सारा वो काई से जमा हुआ पूरा। ये बिल्कुल जो है ना वो क्वेश्चन है कि जिसका इनके पास जो है ना वो मुनासिब जवाब नहीं है कि हम खुद खाते हैं, ये सलूशन नहीं है। देखें, इनको बच्चों की सेहत और उनका मुस्तकबिल अजीज़ नहीं है, हमें अजीज़ है। हम इसी वजह से इस यूनिट को बंद कर रहे हैं, ता वक्त के ये तमाम फूड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर लेते, तब तक ये यूनिट बंद रहेगा। और इनको हम फ़ाइन भी कर रहे हैं, आपके सामने ही हम फ़ाइन की जो है ना वो उसको साइन करेंगे, और जब ये अपने तमाम इश्यूज़ की रेक्टिफिकेशन कर लेंगे तब हम ये यूनिट खोल देंगे। और मैं बिल्कुल जो है ना वो ज़रूरी समझता हूँ कि खुद इनको भी फूड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स का नहीं पता, तो अपने स्टाफ को इन्होंने क्या जो है वो ट्रेन करेंगे। तो हम इनके स्टाफ की फूड सेफ्टी ट्रेनिंग भी करवाएंगे और इंश्योर करेंगे कि तमाम फूड सेफ्टी के पैरामीटर्स लेकर तब हम इस यूनिट को खोलें। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कहाँ सप्लाई होता है पंजाब में? यहाँ में हाथ में अभी तक लगा हुआ है सारा ये गंद। जी, लाहौर भी है, बाकी सराउंडिंग में भी है। सराउंडिंग में कहाँ है? कहाँ बच्चे मारते हैं? हम तो बच्चे नहीं मारते, बाकी आपने बताया कहाँ हम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नहीं, क्या कर लेते हैं? रिक्वायरमेंट वो कहेंगे हम वो पूरी कर देंगे इनकी। जो मतलब आप मुझे ना 2-4 हमें देंगे, उसको हम फॉलो करेंगे, जो भी हमें हिदायत। अच्छा, कितने? जी,
नहीं, ये आप कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर नहीं, रहे, वो ये आपका फर्ज है, ठीक है। करेंगे ना। मैं प्रोग्राम की वजह से आपके ऊपर एफआईआर नहीं कर रहा कि ऑन एयर ये प्रोग्राम जा रहा है, आपकी हालत जो है वो कोई अच्छी नहीं है, ये आपको जो है खुद भी पता है, और आपको इस बात का प्रॉपरली जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जब आपने फूड प्रोडक्ट मार्केट में बेचनी है तो वो तमाम फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी उतरनी चाहिए, ठीक है। और ये हम इंश्योर करके तब खुलवाएंगे आपका यूनिट। बिल्कुल कार्रवाई करें, वो सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो फाइन वगैरह भी दिखाते हैं ज़रा वो करते हुए। अच्छा, फाइन कर रहे हैं, बिल्कुल जी। पूरी इनसे प्रॉपर एक कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई के साथ साथ जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इसकी हालत ज़रा मेरा कैमरामैन दिखा सके, लेकिन आप उसी को फोकस करें ताकि वो वीडियो कैप्चर हो सके, हमारे जो नाजरीन है वो देख सकें कि वाकई कार्रवाई की जा रही है और 5 लाख रुपए लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, फोकस जो है हमारे कैमरे का उधर ही है ताकि आप लोग देख सकें। 5 लाख रुपए जो है इनको जुर्माना किया गया है, साथ में एफआईआर भी लॉन्च की जा रही है, और ये तब तक नहीं खुलेगा, डीजी साहब ने कहा है, जब तक ये लोग प्रिकॉशंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये लोग फॉलो नहीं कर लेते। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। चले जी, बिल्कुल डीजी साहब साइन कर दिए? जी बिल्कुल कर दीजिए। चले जी, बिल्कुल दस्तखत हो गए। ये दिखाए जरा, आप भी जरा जो लिखा है आपने ये दिखा दे जरा, एक बार जरा फोकस कर ले जरा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, ये तमाम चीज़ें फोकस कर दे। इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है? इनके जो नॉन ट्रेसेबल ये कलर यूज़ कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स के हवाले से। जी बात करते ना, बात। और दूसरा जो है इनका जो आपने वाटर का वाइल है, जो सारे बर्तन है, यूटेंसिल्स है, नॉन फूड ग्रेड है, काई जमी हुई है। दैन उसके बाद जो इनकी हाइजीनिक कंडीशन है, उसके बाद इनके जो ट्रेनिंग नहीं है, मेडिकल्स नहीं है, लाइक इनके जो स्टोरेज के इशू हैं दूसरी साइड पे, वो सारे हमने इस पे मेंशन कर दिए। बिल्कुल जी, और एफआईआर भी लॉन्च होगी? नहीं, इनको हमने ईपीओ किया है, यानी कि प्रोडक्शन को बंद किया है, और इसके अलावा 5 लाख रुपए फाइन किया। एफआईआर हमने नहीं की। सही, जब तक ये प्रॉपर काम नहीं करेंगे खुलेगी नहीं जी, तब तक नहीं खुलेगी। और ये दिखा दे जरा, 5 लाख को जरा फोकस करें, जरा दिखाएं, जरा पता चले कि 5 लाख रुपए का जुर्माना है, और ये वाकई ज़्यादा जुर्माना है। लेकिन ये 5 लाख भी उन्हीं बच्चों से निकाले जो बच्चे सलांटी खाते हैं, जो बच्चे जहर खा रहे होते हैं। डीजी साहब, आज हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, और बिल्कुल बाहर से हम वाइंड अप करते हैं। बाहर चलते हैं, यहाँ तो खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल काम है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस का यहाँ पे ख्याल नहीं किया हुआ है, और स्मेल भी यहाँ पे बहुत है, बहुत ज़्यादा स्मेल है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि रायवन रोड पे हम लोग मौजूद है, पीछे फैक्ट्री जो जिस तरह भी इनको जुर्माना आयद किया हुआ है और सील्ड कर दी गई है, आपने देखा। और ये वो स्लांटी और डिफरेंट जो यहाँ पे चीज़ें बना रहे थे खाने पीने की, ये हमारे बच्चे खाते हैं। डीजी साहब ने और एडिशनल डीजी साहब ने, जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी, एडिशनल डीजी, उन्होंने उसको सील्ड कर दिया। 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। डीजी साहब, आज की एक कामयाब कार्रवाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम तमाम ऐसी फूड प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से कोई भी हेल्थ हैज़र्ड हो सकता है उनको मार्केट में आने से रोकें। हमने प्रोडक्शन को यहाँ पे रोक दिया, और आपने ख़ुद देखा कि फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ऑब्ज़र्व नहीं किया गया था। स्टाफ की भी ट्रेनिंग नहीं थे, कुछ लेबल्स के भी, और जो इश्यूज़ आपने यहाँ पे मुलाहजा किए, तो हमने इनको जो है ना वो एक तो प्रोडक्शन को हमने रोक दिया है, और उसके अलावा 5 लाख रुपए का फ़ाइन किया है, और जब ये अपनी रेक्टिफिकेशन कर लेंगे तब हम इस फैक्ट्री को जो है वो खोल देंगे। डीजी साहब, आज ये बात तो वाज़ह होगी कि आज आप अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला, और अपनी मसरूफियत छोड़कर जब आपको पता चला, मंजर-ए-आम की टीम ने आपको बताया कि लाहौर का ऐसा इलाका है जहाँ पे जहर बेचा जा रहा है, आपने आके ऑन द स्पॉट उस पर आपने धावा बोला, एक्शन लिया आपने। देखिए, हम मंजर-ए-आम की टीम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इंडिकेट किया एक इशू को, और हमने फिर उसको रेक्टिफाई भी किया। और मैं ये समझता हूँ कि यही एक सहाफ़त का सुनहरी असूल भी है कि जो मुआशरे के इश्यूज़ हैं उनको उजागर किया जाए, ताकि अथॉरिटीज़ उनको रेक्टिफाई करें और एक बेहतर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आए, और जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं कि जो रेगुलेशंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाए। और आपकी सारी टीम का मैं मशकूर हूँ कि आपने अपना कराची से आप तशरीफ़ लाए और आके एक तो इंडिकेट भी किया, और दूसरा ये है कि इसी तरीके से हम आपके साथ जो है वो और भी जो है ना जगहों पे जाएंगे
और इस तरह से जो गलत काम कर रहे होंगे उनको कानून के शिकंजे में लाएंगे। और मैं भी बहुत मशकूर हूँ आपका, एडिशनल डीजी साहब का और पूरी टीम का, जो आपकी फूड डिपार्टमेंट की जो टीम है, आज आए आप लोगों ने यहाँ पे आके जिस तरह एक्शन लिया है, वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड नाइस मीटिंग। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। एडिशनल डीजी साहब ऑपरेशंस, क्या कहना चाहेंगे आज की कामयाब कार्रवाई? जी, नाकस और गैर म्यारी चीज़ें बन रही थी और सख्त से सख्त एक्शन ले लिया गया है और आइंदा इनको उसी वक्त अलाउ करेंगे जब ये मुकम्मल रेक्टिफिकेशन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं वंस अगेन मशकूर हूँ मैं पंजाब फूड अथॉरिटी का कि आज उन्होंने जिस तरह ऑन द स्पॉट अपनी मीटिंग्स को छोड़कर सिर्फ उन गरीब के बच्चों को बचाने आए, जो गरीब के बच्चे जो 10-10 रुपए की जो स्लंटी और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें अंदर मिल रही हैं, ये पैक होके जाती है पूरे पंजाब में और करोड़ों का धंधा किया जा रहा है। मगर आज इसको स्टॉप करके 5 लाख का जुर्माना कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मैं जब दोबारा कराची से लाहौर आऊँगा तो और मज़ीद इनके साथ प्रोग्राम्स करेंगे और मज़ीद मुख्तलिफ शहरों से मंजर-ए-आम प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे और वहाँ पे भी इनसे रिक्वेस्ट करूँगा अपनी टीम्स हमें दिएगा, हम जाएंगे वहाँ पर और बल्कि डीजी साहब खुद जाएंगे मेरे साथ। जी इंशाल्लाह जरूर जाएंगे आपके साथ। एडिशनल डीजी साहब आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल चलो जाएंगे। जी, बिल्कुल ठीक है। और आज की एक कामयाब कार्रवाई और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्तों में ये जिस तरह की फैक्ट्रीज ये जो एक्टिवेट है लाहौर के अंदर, वो शायद ये प्रोग्राम ऑन एयर के बाद शायद वो होश के नाखुन लेके शायद हमें भी 5 लाख का जुर्माना पड़ सकता है। 5 लाख रुपए एक ह्यूज अमाउंट होती है। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।